तकरीबन 27 करोड़ इंडियन रुपीस में बाय करा है कप्तान श्रेयस अय्यर को। रिकी पॉन्टिंग को लिया है इस बार और आरटीएम यूज़ करा है अर्शदीप सिंह के लिए। इसके अलावा युजवेंद्र चहल पे बहुत बड़ी बेट करी है, 18 करोड़ लगा दिए युजवेंद्र चहल पे। दिस कैन बी अ गैम्बल, लेकिन अच्छी साइड पे हो सकता है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है आईपीएल के युजवेंद्र चहल के पास। इसके अलावा ऑलराउंडर से भरपूर टीम है, बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स हैं, लेकिन क्या वो इतने केपेबल हैं, क्या उन पर रिलाई कर सकती है पूरी टीम? पिछले साल के सेमीफाइनलिस्ट भी रह चुके हैं। तो आइज ऑन द टीम, यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पंजाब किंग्स। लेट्स हैव अ लुक ऑन हाउ इज द टीम लुकिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स। आज की वीडियो में हम लोग डीप एनालिसिस करेंगे पंजाब किंग्स के स्क्वाड का, जिसके कप्तान श्रेयस अय्यर है और इस बार पंटर स्ट्रेटेजी के साथ है, प्रोजेक्ट पंटर आया है। लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले पास्ट पे लुकआउट करते हैं। तो वेरी बैड पास्ट, वेरी बैड पास्ट। 18 सीजन्स में सिर्फ 2 बार, ओनली 2 टाइम्स दे हैव क्वालिफाइड फॉर द स्टेजेस, जिसमें से एक बार सेमीफाइनल में गए थे और एक बार फाइनल खेला था, इसमें KKR से हारे थे। 2014 में जो फाइनल खेला था उसमें KKR से हारे थे और लास्ट सीजन में सेमी खेला, तो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। लक इनके साथ नहीं रहती, स्क्वाड हर बार अच्छा होता है, एंटरटेनिंग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन जीत नहीं पा रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं अपने हिस्से में। इसके अलावा दूसरी अगर हम बात कर लें तो वर्स्ट विन परसेंटेज अमंग द IPL टीम्स, कंसर्निंग पॉइंट है, बहुत ज़्यादा कंसर्निंग पॉइंट है। 45%, इट्स नॉट इवन 50%। तो अगर जिस टीम का 50% भी विन रेशो ना हो तो ये कंसर्निंग बात बन जाती है टीम लीडर्स के लिए, टीम कैप्टन के लिए, टीम कोच के लिए और टीम ओनर्स के लिए। उसके लिए स्टेप्स उठाए गए हैं, आगे डिस्कस करते हैं वीडियो में वो क्या है। ओके, फॉर मी वो आई थिंक द मेन रीज़न फॉर दीज लॉसेस इज लैक ऑफ लीडरशिप, बैकिंग। किसी भी लीडर को बैक नहीं करते हैं। 18वां सीज़न है, 17वां कैप्टन है। यस, यू हर्ड मी राइट, 17वां सीज़न, 17वां कैप्टन है इनके लिए 18 सीजन्स में। तो कोई भी इनका कैप्टन ऐसा नहीं है जिसने 2 सीजन से ज़्यादा इनकी टीम को लीड करा हो। तो बैकिंग नहीं है कैप्टन के लिए। कैप्टन आता है, एक स्ट्रेटजी लेकर आता है, एक माइंडसेट लेकर आता है। एक सीज़न नहीं चलता, 2 सीज़न नहीं चलता, आगे जाके जब टीम का उसकी नॉलेज हो जाती है, टीम को पता होता है वो किस टीम को लीड कर रहा है, तो वहाँ जाके रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। एंड वी नो हाउ Peking won Chennai Super King titles, how Peking won Mumbai Indian titles। तो पैकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, खासतौर पर फ्रेंचाइज क्रिकेट में जिसमें इतना ज़्यादा स्क्वाड रिवॉल्व हो रहा होता है। तो टीम ओनर, टीम मैनेजमेंट और टीम कैप्टन की एक जेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है यहाँ पे। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ ऑरेंज कैप्स की, तो ऑरेंज कैप्स इनके पास 2 रह चुके हैं, जिसमें से एक था शोन मार्श, इनका ऑरेंज कैप जीते थे 2008 में। इसके अलावा KL राहुल जीते थे 2020 में। बहुत अच्छा टाइम था यार, KL राहुल खेलता था, क्रिस गेल खेलता था, ग्लेन मैक्सवेल खेलता था इनकी टीम से। बहुत ही एंटरटेनिंग टीम हुआ करती थी। एंटरटेनिंग टीम अभी भी है, लक फैक्टर इनके साथ नहीं है। इसके अलावा अगर हम पर्पल कैप्स की बात कर लें, पर्पल कैप अभी तो है, एंड्रयू टाई जीते थे 2018 में, उस वक्त पीक पे थे वो, अपनी वर्ल्ड रैंकिंग में भी नंबर 1 थे। तो बहुत ज़्यादा बातें थी, लेकिन एकदम गायब हो गए, पता नहीं चला कहाँ गए, बिल्कुल क्रिकेट फैटर्निटी से गायब हो गए। लीग्स में आजकल खेलते हुए नजर आते हैं हमें। दूसरा जो इनका पर्पल कैप था वो लास्ट सीजन में इनके लिए हर्षल पटेल ने जीता था, एंड अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ पंजाब किंग्स फॉर दिस सीजन। तो ये भी एक कंसर्न पॉइंट है कि उनको क्यों बैक नहीं करा। जिस प्लेयर ने आपके लिए सबसे ज़्यादा विकेट्स ली वो आपके स्क्वाड में नहीं है। पीछे गए थे उनके, बहुत ज़्यादा पीछे गए थे, लेकिन फाइनली हिम्मत हार दी, नहीं उठाया। ले सकते थे, पॉकेट में इतना स्पेस था, लेकिन फिर भी नहीं गए। तो ये थोड़ा कंसर्न है। स्क्वाड पे नज़र डाल लेते हैं, स्क्वाड कैसा लग रहा है। तो अगर मैं बैट्समैन की बात कर लूँ तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट श्रेयस अय्यर आ जाएंगे, इनके कैप्टन। इनके साथ साथ निहाल वडेरा, बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टार इंडियन क्रिकेट का, अभी से इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई है इसमें। तो निहाल वडेरा अ प्लेयर टू लुक आउट फॉर। श्रेयस अय्यर, निहाल वडेरा, विष्णु विनोद, ये विकेट कीपर बैट्समैन है, अच्छे परफॉर्मेंसेस देकर आए डोमेस्टिक क्रिकेट में। जॉश इंग्लिश, जो नहीं जानते थे वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जान गए होंगे, और जो जान गए उनको अंदाज़ा होगा कि किस तरह की एक्सप्लोसिव बैटिंग कर सकते हैं। इनके साथ साथ इनको ज्वाइन करेंगे हरनूर पन्नू, पहला अविनाश, शशांक सिंह और प्रभसिमरन सिंह और जोश इंग्लिश अगर ओपनिंग पे आ जाते हैं, मज़ा आ जाएगा इनकी ओपनिंग देखने में। मूविंग ऑन टू ऑलराउंडर्स,
लोड्स ऑफ ऑलराउंडर्स, बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स उठा लिए इन्होंने स्क्वाड में। ऑलराउंडर्स आना प्लस भी हो सकता है क्योंकि आपको दोनों जगह से बैकिंग मिल जाती है, बैटिंग भी करके दे देता है, बॉलिंग भी करके दे देता है वो बंदा। तो कौन कौन ऑलराउंडर्स हैं? सबसे पहले मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, इनके ओजी है ग्लेन मैक्सवेल इनके पास ही रहते हैं, इनके पास से कहीं नहीं जाते हैं तो भी इनके पास ही वापस आ जाते हैं। तो ग्लेन मैक्सवेल हो गए। हरप्रीत बरार हैंडी स्पिनर हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, तो हरप्रीत बरार भी इनको ज्वाइन करेंगे दोबारा से। मार्को येंसन बहुत तगड़ा न्यू बॉल का बॉलर है, बहुत अच्छी बैटिंग भी कर लेता है नीचे से। असमतुल्ला उमरजई, नो डिबेट, प्लेयर ऑफ द ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2024। इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देख लिया किस तरह की परफॉर्मेंसेस वो दे सकता है। प्रियंश आर्या, आई वुड से हैव अ लुक एट दिस गाय। डीबीएल अभी हुआ इनका जो टूर्नामेंट होता है इंडिया में, बहुत तगड़ी बैटिंग करके आ रहा है, लंबे लंबे छक्के मारता है, चौके मारता है, तकरीबन 170 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था उस टूर्नामेंट में। तो प्रियांश आर्या इज द वन प्लेयर टू लुक आउट फॉर। इसके अलावा एरन हार्डी आ जाएंगे। ये थोड़ी टकमटाती हुई पिक लग रही है इनकी जगह, अच्छी चॉइसेस थी इनके पास। मुशीर खान सरफराज का भाई है, बहुत तगड़ा प्लेयर है। सूर्यांश शेखरे, ये होगा इनके ऑलराउंडर्स। इसके अलावा अगर हम बॉलर्स की बात कर लें तो बॉलर्स भी अच्छे हैं इनके पास, लेकिन उस क्वालिटी के नहीं है जिस क्वालिटी के होने चाहिए थे। इनकी बैटिंग और ऑलराउंडर्स को बॉलर्स बैक नहीं कर रहे कुछ हद तक। तो बॉलर्स कौन कौन है? अर्शदीप सिंह आ जाते हैं, पाजी पे तो कोई सवाल ही नहीं बनता, पक्का खेलेगा, सारे मैच खेलेगा और फ्रंट लाइन बॉलर होगा, लीडिंग विकेट टेकर भी यही होगा इनकी तरफ से। युजवेंद्र चहल आ जाएंगे। विजय कुमार विशांक बहुत अच्छा बॉलर है ये भी। यश ठाकुर आ जाएंगे। लॉकी फर्ग्यूसन आ जाएंगे, अगेन रिलाइंग ऑन इंजरी, चैंपियंस ट्रॉफी में इंजरी की वजह से बाहर रहे लेकिन होपफुली फिट रहेंगे। कुलदीप सेन आ जाएंगे। जेवियर बार्टलेट आ जाएंगे, अच्छा बॉलर है ऑस्ट्रेलिया का। एंड प्रवीण दुबे। फॉर मी व्हाट आई थिंक आफ्टर रीडिंग दिस स्क्वाड के पंडर भैया बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलियंस ले उड़े, ऑस्ट्रेलियन डॉलर थोड़ा भारी कर दिया इन्होंने आईपीएल ड्राफ्ट से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलियंस हमें दिख जाते हैं स्क्वाड में। 5 ऑस्ट्रेलियंस हैं आउट ऑफ 8 ओवरसीज प्लेयर्स। सबसे ज़्यादा रेशियो है ये किसी भी टीम में एक नेशन से होने का। तो यहाँ पर थोड़े बायसेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन अच्छे प्लेयर्स हैं, वो बुरे नहीं है। लेकिन इनकी जगह एरन हार्डी की जगह किसी और को भी उठाया जा सकता था, इसी तरह दूसरे प्लेयर्स पे भी नज़र रख सकते थे, लेकिन गए हैं पीछे। तो स्ट्रेटेजी होगी, 2 पॉइंट ऑफ व्यूज बन सकते हैं। या तो फेवरिज्म होता है, फेवरिज्म हो सकता है पंटर की जाने से, लेकिन दूसरा ये भी हो सकता है कि शायद वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को अच्छे से समझते हो, उनका माइंडसेट वो अच्छे से जानते हो। तो ये दूसरा रीज़न हो सकता है रिकी पॉन्टिंग का इतने ज़्यादा ऑस्ट्रेलियंस के पीछे जाने का। स्क्वाड स्ट्रेंथ्स की बात कर लेते हैं। स्ट्रेंथ्स की जहाँ बात आ जाती है तो फॉर मी जो इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है ऑलराउंडर्स। एक तो बहुत ज़्यादा बैटिंग भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनके ऑलराउंडर्स कर रहे होंगे, बॉलिंग भी इनके ऑलराउंडर्स 2-3 ओवर ज़्यादा ऑलराउंडर्स शेयर कर रहे होंगे 2-3 ओवर्स। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, इनके पास कोई टेंशन नहीं होगी, बहुत ज़्यादा डेप्थ भी आ जाएगी इनकी बैटिंग लाइनअप में बेसिकली ऑलराउंडर्स की वजह से, और बॉलिंग में भी इनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस पड़ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा खेला इन्होंने ऑप्शन में। इसके अलावा अय्यर की कैप्टनसी बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करेगी। अय्यर की अगर मैं विन परसेंटेज की बात करूं 54%। और क्या चाहिए भाई, दिल्ली कैपिटल को फाइनल खिला दिया था, केकेआर से पिछले साल फाइनल जीत गए थे। फॉर मी आई थिंक थोड़ा हार जितनी अप्रिसिएशन उनको नहीं मिली जितना आईपीएल विनिंग कैप्टन को मिलती है, लेकिन यहाँ पे मौका बढ़ा है, स्क्वाड अच्छा है, तो यहाँ पे चांस बनेगा रिकी पॉन्टिंग के साथ। अय्यर की कैप्टनसी बहुत बड़ी स्टैंड है, क्योंकि 2 अलग अलग टीम को पहले फाइनल खिलाते हैं ना, तो एबिलिटी को जाहिर करते हैं उनकी, और जो एटीट्यूड है ना यार उस बंदे का, फॉर मी व्हाट डिफाइंस अ प्लेयर इज हिज एटीट्यूड। और अय्यर का एटीट्यूड उसके गेम से बहुत ज़्यादा जस्टिस करता है, जिस तरह कॉलर खड़े करके आता है तो उसकी परफॉर्मेंसेस भी उसी तरह की होती है। ये हो गई इसकी पंजाब किंग्स की स्ट्रेंथ्स। वीकनेसेस सबसे पहले तो लक, पास बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अच्छे प्लेयर्स होते हैं हर बार स्क्वाड में, लेकिन परफॉर्मेंसेस नहीं आती, तो ये कंसर्निंग पॉइंट है। क्या इस बार लक इनके साथ रहेगा? स्टार्ट अच्छा नहीं ले पाते, बाद में जीतना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो इतना इनफ नहीं रह पाता इनके लिए आगे क्वालिफाई करने के लिए। अच्छे नोट पे तो एंड कर लेते हैं, लेकिन अच्छे नोट पे एंड करना सब कुछ नहीं होता, आपको सेमीफाइनल खेलना होगा अगर आप अच्छी टीम हो तो। इसके अलावा वीक इंडियन बैटर्स
बहुत ज़्यादा स्टार इंडियन बैटर्स नज़र नहीं आते हमें इनकी बैटिंग लाइनअप में। श्रेयस अय्यर एक नाम बस हमें नज़र आता है जो स्टार प्लेयर है इंडियन क्रिकेट का। निहाल वडेरा हम कह सकते हैं, शशांक सिंह कह सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस अलग काउंट होता है, एक्सपीरियंस की अलग वैल्यू होती है। तो इंडियन बैटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्पिनर्स पे अगर मैं आ जाऊँ, स्पिनर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे यहाँ पे नजर नहीं आते। युजवेंद्र चहल एक स्पिनर है जिसको लुकआउट कर सकते हैं, लेकिन अगर चहल का लेवल यहाँ पे है तो बाकी स्पिनर्स यहाँ पे रिलाई करते हैं। हरप्रीत बरार होंगे, ग्लेन मैक्सवेल होंगे, ये सारे बिट्स एंड पीसेस वाले हैं। मुशीर खान हो जाएंगे, तो इतना कोई तगड़ा स्पिन लाइनअप नज़र नहीं आता। तो ये वीकनेसेस, मेरी नज़र में ये वीकनेसेस हैं इनकी टीम की। लेट्स टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़। तो अपॉर्चुनिटीज़ सबसे पहले मेरे ख्याल में तो कैप्टन और कोच के लिए होगी। नई टीम, नई फ्रेंचाइज दोनों के लिए, और एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है कैप्टनसी का, कोचिंग का, और जानते हैं कि फाइनल किस तरह खेलने हैं, फाइनल किस तरह जीतने हैं बेसिकली। पॉन्टिंग क्या ही कहने हैं, श्रेयस अय्यर अभी हम डिस्कस कर चुके हैं किस तरह का उनका पास्ट है कैप्टनसी को लेके। तो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी तो इन दोनों के लिए होगी। सेकंड मोस्ट थिंग जो होगी वो प्रियांश आर्या होगा। बहुत अच्छा DPL खेल के आ रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पे अपने आप को प्रूव करने की और सेलेक्टर्स की नज़रों में आने की। क्योंकि IPL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जैसे डायरेक्ट प्लेयर इंडियन टीम में आता है, तो यहाँ पे प्रियांश आर्या के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो अपनी एबिलिटीज़ को बैक करता है तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस वो दे सकता है। ये इनकी अपॉर्चुनिटीज हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेटजीज दे कैन यूज़। सबसे पहले स्ट्रेटजी तो जो मैंने बताया कि इतने ज़्यादा ऑलराउंडर्स लिए तो उनको यूज़ भी करना होगा। तो ऑलराउंडर्स का यूज़ बहुत ही अच्छे तरीके से करना होगा। यहाँ पे बेसिकली कैप्टनसी मैटर करेगी। ऑलराउंडर किस तरह यूज़ करते हैं ऑलराउंडर, सबसे पहले तो ऐसा बैटिंग लाइनअप बनानी होगी कि कम से कम भी 8-9 तक तो ऑलराउंडर्स खेल रहे हों, बैटिंग कर सकें। उसके अलावा फिर इन ही बैटिंग लाइनअप में से 4-5 बॉलर हों जो फ्रंट लाइन बॉलर्स को सपोर्ट कर सकें। तो ये एक पॉइंट हो सकता है इनका स्ट्रेटजी में यूज़ करने का। इसके अलावा ओवरसीज बैटर बहुत बड़ा की रोल प्ले करेंगे यहाँ पे, चाहे वो जॉश इंग्लिश हो जाए, चाहे वो ग्लेन मैक्सवेल हो जाए, चाहे वो मार्कस स्टोइनिस हो जाए, या तो मार्को जेनसन हो जाए। तो बैटर्स जो होंगे ओवरसीज बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेंगे, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा स्टार इंडियन बैटर्स हमें इनकी बैटिंग लाइनअप में नज़र नहीं आते। इसके अलावा क्या स्ट्रेटजी इनकी हो सकती है, मेरे ख्याल से स्ट्रेटजीज यही होंगी। लेट्स टॉक अबाउट द प्रेडिक्शंस कर लेते हैं। फॉर मी हु आई थिंक इज द लीडिंग रन गेटर फॉर देम, लीडिंग रन गेटर तो मेरे ख्याल से जॉश इंग्लिश है। इनका तगड़ी फॉर्म में और सब कॉन्टिनेंट में खेलना जानता है, तो जॉश इंग्लिश फॉर मी। अय्यर को मैं कंसीडर कर रहा था, लेकिन फॉर मी जॉश इंग्लिश इनके लीडिंग रन स्कोरर होंगे फॉर द टीम। लीडिंग विकेट टेकर आई थिंक थोड़ा अर्शदीप सिंह और यानसेन में टक्कर रह सकती है, लेकिन फॉर मी अर्शदीप सिंह विल बी द लीडिंग विकेट टेकर, क्योंकि बहुत अच्छे से जानता है इंडियन पिचेस को, बॉलिंग करना जानता है इन पिचेस पे। तो अर्शदीप सिंह फॉर लीडिंग विकेट टेकर। प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, 2 प्लेयर यहाँ पे मैं आपको नाम ले सकता हूँ, 2 प्लेयर जिनको आप वॉच आउट कर सकते हैं। दोज 2 प्लेयर विल बी प्रियांश आर्या एंड मुशीर खान। दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे डोमेस्टिक लगा के आ रहे हैं, रन करना जानते हैं, तो इनको लुकआउट हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा टीम रिजल्ट, टीम तगड़ी है, लेकिन क्या दूसरी टीम्स की टक्कर की है, थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट है, क्योंकि लक भी इनके साथ नहीं रहता। तो फॉर मी दे आर फिनिशिंग इन ग्रुप स्टेज, ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। स्टार्ट अच्छा ले लेते हैं, अगर कैप्टनसी अच्छी हो जाती है, स्टार्ट में परफॉर्मेंसेस लग जाती हैं, तो कहीं सेमीफाइनल खेलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सेमीफाइनल से आगे नहीं जाएंगे। फॉर मी दे आर फिनिशिंग एट ग्रुप स्टेज। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कि इनकी परफेक्ट 11 क्या बन सकती है। स्टार्ट तो मैं जॉश इंग्लिश से ही करूँगा। जॉश इंग्लिश विल बी द नंबर 1 चॉइस ओपनर फॉर देम। स्टोइनिस को कंसीडर कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन फॉर मी इंग्लिश ही होगा। प्रियांश आर्या भी इनकी जगह आ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट चॉइस तो ऑब्वियसली इंग्लिश ही होगा, कंसिडरिंग हिज रीसेंट फॉर्म। तो किसी और के साथ जाना भी नहीं चाहिए इंग्लिश के अलावा। सेकंड एंड फॉर श्योर प्रभसिमरन सिंह, यही कीपिंग करते हुए भी नजर आएंगे हमें, ये इनके ओपनिंग बैटर भी होंगे जॉश इंग्लिश के साथ, फॉलोइंग विद श्रेयस अय्यर। नंबर 3 पे आएंगे मैक्सवेल आ जाएंगे। इसके बाद नंबर 4 पे
मैक्सवेल खेलते हुए नजर आएंगे, बहुत क्रूशल रोल होगा इनका टीम के लिए, टीम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है इन पे। नंबर 5 पे मैंने रखा है स्टोइनिस को, अजमतुल्ला को भी रख सकता था लेकिन अभी T20 है कि उनकी परफॉर्मेंसेस इतनी ज़्यादा फैसिनेटिंग नहीं है जितनी स्टोइनिस की है। तो स्टोइनिस हार्ड हिटिंग भी कर सकता है, हैंडी ओवर्स भी डालता है बीच में, तो स्टोइनिस विल बी प्लेइंग एट नंबर 5। नंबर 6 पे भी खेल सकते हैं क्योंकि नंबर 6 पे मैंने रखा है निहाल वडेरा को, तो ये ऊपर भी आ सकता है स्टोइनिस से, स्टोइनिस और ये शफल कर सकते हैं। तो निहाल वडेरा नंबर 6 पे खेल रहा होगा। मैं बहुत ज़्यादा देखूंगा इस प्लेयर को, पहले मुंबई इंडियन में खेलता था तो बहुत तगड़ा लगता था, अभी भी मैं इसको देख रहा हूँ। शशांक सिंह आ जाएंगे इसके बाद 7 नंबर पे। तो बैटिंग डेप्थ देख रहे हैं आप, 7 नंबर पे शशांक सिंह खेल रहा है, तगड़ा बैटर है, बहुत पक्का बैटर है। 8वें नंबर पे यानसन आ जाएगा, अगेन बैटिंग डेप्थ, और 90 पे अगर ब्रार आ जाए तो कोई कसर रह ही नहीं जाती, पूरे बैटिंग लाइनअप बन जाता है 9th पोजीशन तक इनका बैटिंग करने के लिए। इसके अलावा अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल टू फिनिश द लाइनअप अच्छा है, तगड़ा है, लेकिन कॉम्बिनेशन सेटल होने में मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम लगेगा। फॉर मी दिस वॉज द प्रीव्यू ऑफ पंजाब किंग्स, होप यू लाइक द वीडियो। कोशिश करिए कि सारी बेसिस कवर हो जाएं, अगर कुछ रह गया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टीम के प्रीव्यू के साथ, मोस्ट प्रॉब्ली गुजरात, लखनऊ, राजस्थान या दिल्ली में से किसी एक का होगा। फ्रॉम माई साइड होलैंड की तरफ से किसी और टीम का रिव्यू आ सकता है। तो for those videos please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon ताकि आपके पास अगली वीडियोस आती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। See you in the next video। अस्सलाम वालेकुम।